और जम्मू कश्मीर सरकार 24 अप्रैल से 3,565 पंचायतों में किसान संपर्क अभियान चलाएगी, ये आपको हमने बता दिया। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो एक बड़ी चिंता है जम्मू कश्मीर में या हिमाचल में, वो चिंता है कोरोना को लेकर। जी हाँ, कोरोना के आज जो नेशनल जो लेवल पर आंकड़े आए हैं वो 10,542 हैं। पूरे देश में 10,542 केसेस, नए केसेस सामने आए हैं। ये जो है थोड़ा चौंका रहा है, चूँकि 2 दिन पहले ये देखा गया था कि हर दिन के बाद दूसरे दिन में जो है वो आंकड़ा कम हो रहा था, लेकिन आज ये आंकड़े में उछाल आया है और कोरोना के जो केसेस हैं वो 10,000 के पार एक बार फिर चले गए हैं। तो कोरोना के आज 10,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं पूरे देश में। तमाम राज्यों में यूटी तो मिला के ये संख्या आपको बताई जा रही है। पिछले 24 घंटों में ये जो आंकड़ा है, जो नए केसेस आए हैं वो हो गए हैं 10,542 और देश में कोरोना के एक्टिव मामले जो अब हैं वो हैं 63,562 और पिछले 24 घंटों में 8,175 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वो स्वास्थ्य लाभ हासिल कर चुके हैं, वो बेहतर हो चुके हैं, उनकी बीमारी खत्म हो चुकी है। तो ये भी एक आंकड़ा है कि पिछले 24 घंटों में 8,175 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, ठीक हो चुके हैं। तो यही इसमें खास बात है कि रेट ऑफ रिकवरी जो है वो ज़्यादा है। इन्फेक्शन हो ज़रूर रहा है, लेकिन लोग जो है उससे उबर जा रहे हैं, उसमें उनकी जो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है फिर वो ठीक हो रहे हैं। तो ये थोड़ी राहत देने वाली बात है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप जो स्टैंडर्ड SOPs हैं कोरोना को लेकर उसको फॉलो करें। आप मास्क लगाएं, आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आप जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ी दूरी मेंटेन करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि कोरोना के केसेस एक तरफ जहां बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो संक्रमित मरीज हैं वो ठीक भी हो जा रहे हैं। लेकिन एक दिन में यानी 24 घंटों के भीतर 10,542 नए मामलों का आना ये थोड़ा चौंकाता जरूर है। और अगली खबर बारामूला से बड़ी खबर है, नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, नशा तस्कर गिरफ्तारी हुई है। प्रतिबंधित पदार्थ भी उसके पास से बरामद हुआ है, जिसमें हांचीवेरा पटन में ये गिरफ्तारी अमल में आई है। केस दर्ज कर दिया गया है। तो जिस तरह से ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग्स के दुष्प्रभाव के खिलाफ लगातार एक अभियान छेड़ा हुआ है प्रशासन ने, पुलिस ने, तो इसी बीच खबर ये आ रही है कि बारामूला से ये खबर है जहाँ पर एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ड्रग डीलर जो है ये, और इस पर गिरफ्तार प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद हुआ है इनके पास से, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है वो हांचीवीरा पटन में हुई है गिरफ्तारी, और इससे मुतालिक केस भी दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर, नए कार्यवाहक CJ त्रिलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस होंगे। ये इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज है। नए कार्यवाहक CJ त्रिलोक सिंह चौहान यानी चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस होंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान होंगे। इस नियुक्ति के बाद वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना के सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीश त्रिलोक सिंह को ये जिम्मा सौंपा गया है। वो कल से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। और एक और अहम खबर, जैसा कि आपको हमने एक रोज पहले बताया था कि 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रशिक्षु अधिकारियों यानी ट्रेनिंग ऑफिसर जो हैं उनसे वो बात करेंगी। साथ ही शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होगी। तो राष्ट्रपति 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में रहने वाली हैं और इसमें काफ़ी कुछ उनके व्यस्तता है। तो 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के ट्रेनिंग ऑफिसर्स के साथ वो बातचीत करेंगी। साथ ही शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगी।
जम्मू में एक